गुजरात के सूरत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 23 से 24 साल की टीचर अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ लापता हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों को काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीचर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो अपने स्टूडेंट के बच्चे की मां बनने वाली है। टीचर का यह भी दावा है कि उसके पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा है। इसी वजह से वो स्टूडेंट को लेकर भाग गई थी। महिला टीचर ने यह भी बताया कि वो छात्र के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग में थी। खबर के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल हमारे समाज के हालात पर, गुरु शिष्य के रिश्ते पर। लोग हैरान हैं कि 13 साल का एक लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। सवाल उठ रहा है आज के युवाओं की मानसिकता पर। साथ ही सवाल है भरोसे का कि आखिर अब टीचर पर कैसे भरोसा किया जाए, या फिर किस भरोसे के साथ आज के समय में बच्चों को स्कूल या फिर ट्यूशन भेजा जाए। इन्हीं सब सवालों को लेकर स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम संजीव चौहान ने मनोचिकित्सक, डॉक्टर और कानून के जानकारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर इन केसेस के पीछे की क्या वजह है, क्यों ऐसा आजकल हमारे समाज में हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं डॉक्टर आर.के. चड्ढा की बात, जो एम्स दिल्ली के साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर आर के चड्ढा साहब। मैं हूं संजीव चौहान, स्टेट मिरर हिंदी नई दिल्ली से बोल रहा हूं। मुझे सर बात करनी है, आपका जैसा एक्सपीरियंस है बहुत लंबा एज साइकेटिस्ट। आप एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के एचओडी रहे हैं और अब अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में भी एचओडी हैं साइकेटिस्ट डिपार्टमेंट के सर। जी जी सूरत नमस्कार। नमस्कार सर। सूरत में सर जिस तरीके से 24 साल की महिला टीचर ने 13 साल के बच्चे के साथ फिजिकल रिलेशन बना के और पूरे देश में बवाल मचा दिया है, दोनों की मनोस्थिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी क्या रही होगी, आगे क्या होगी? महिला टीचर पे पहले बात कर लेते हैं। जी जी देखिए, जैसे जहाँ तक ये महिला टीचर का सवाल है, ये तो एक तरह से बच्चे का उसने काफी एक्सप्लॉइटेशन किया है। बच्चा जिसको सेक्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी समझ रही होगी, जिसके साथ उन्होंने ऐसे उसने संबंध बनाए हैं। तो उसकी मानसिक स्थिति में यही कहूँगा कि मैं उसके अंदर एक एंटी सोशल एलिमेंट है उस टीचर में, एक उसमें मैच्योरिटी की भी कमी है और एक्सप्लॉइट कर रही है वो। और उसकी अपनी भी जो है कुछ में मैच्योरिटी नहीं है, उसमें महिला मानसिक में भी हालत मैच्योरिटी उसकी भी नहीं। सही नहीं रही है, आप ये कहना चाहते जी हैं? जी, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस तरीके की सर भावनाएं कब आती हैं हम्म। इंसान में, जो वो अपने से छोटे, इतने छोटे बच्चे के साथ भी सेक्स करने के लिए उतावला हो जाता है? देखिए, एक उसमें लगता है कि उस महिला के अंदर कोई काफी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं, जिस इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपनी उम्र के जो है लोग हैं उनके साथ में उसका संबंध नहीं बन पा रहा है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि उसका कभी पहले उस लेडी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो किसी स्टेज पर, और जिसने उसकी मैच्योरिटी में, उसकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट किया। पर ऐसा कहना संभव डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है इस तरह का। पर उसकी पर्सनैलिटी में काफी लिमिटेशंस हैं, इमेच्योरिटी है और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी है उसमें, कि जिस बैकग्राउंड में वो अपना उस छोटे बच्चे को, जो वयस्क नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। बच्चे की मनःस्थिति पर सर क्या फ्यूचर में असर पड़ेगा, जो सिर्फ 13 साल का है और अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट के केस में फंसा हुआ है, हाँ परेशानी में? हाँ, बच्चे की मनोस्थिति तो, बच्चा तो अपने को एक तरह से विक्टिमाइज महसूस करेगा और उसका इस तरह के रिलेशनशिप पे उसका ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। और इससे ज़्यादा तो कहना, और उसके फ्यूचर में काफ़ी उसके डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसके अफेक्ट पड़ेगा, खासतौर से ट्रस्ट इश्यूज में की है कि वो किसी भी बड़े उसको जो भी उसके परिवार में भी हो, सोसाइटी में भी हो, स्कूल्स में, कॉलेज में, उनको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ये काफ़ी, और एक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और हीनता की भावना उसमें आ सकती हैं। और डॉक्टर चड्ढा, ये क्या आने वाले वक्त में बच्चा
अभी खुद यौन हिंसा का शिकार हुआ है 13 साल की उम्र में, और जब हाँ। वो परिपक्व होगा, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होगा उम्र के हिसाब से, तो क्या वो खुद इस तरीके की, जिस तरीके का टीचर ने उसकी व्यवहार किया है, लेडी टीचर ने उसके साथ, वो औरों के साथ करने के लिए उग्र हिंसात्मक हो सकता है भविष्य में? हाँ, वो हो सकता है, इसीलिए उसके लिए जो है ना उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की काफी जरूरत होगी, जो उसको इस ट्रॉमा से निकाल सके। हाँ, इस ट्रॉमा से निकालने के लिए उसको साइकोलॉजी, अदरवाइज अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और उसकी फीलिंग्स जो है कि वो डिप्रेशन और पर्सनालिटी इश्यूज और इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इम्पल्सेस, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके फ्यूचर में आ सकती हैं। डॉक्टर चड्ढा, अब तक ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में, लाइक हाँ, अमेरिका, हाँ, कनाडा, हम्म, है ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें हम्म, सुना जाता था हम्म, कि टीचर ने बच्चे के साथ रेप हम्म, किया। हम्म, वहाँ एक एक हम्म, फैशन होगा, लेकिन भारत में हम्म। ये घटना पहली है। आप क्या सोचते हैं इस पे, एक साइकेटिस्ट होने के नाते? देखिए, एक हमारी सोसाइटी में काफी जो है कि एक डिसइंटीग्रेशन आ रहा है, और उसमें खास तौर से हमारा जो वर्चुअल मीडिया है, जो मीडिया जो स्पेशली जो मीन्स हमारे यहाँ पे इंटरनेट पर कोई किसी तरह के सिक्योरिटी के वो चीज़ें नहीं हैं कि स्पेशली, और इतनी सारी पॉर्न साइट चलती हैं, इतना सब, तो जो फ्रीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, और जिसके अंदर मतलब नाम के लिए तो बोला जाता है कि मतलब ये एडल्ट साइट्स हैं, पर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो उस पर जो है कि हमें पॉर्न साइट्स पर बैन लगाना, मतलब कुछ ऐसा लगाना कि मतलब उसको कम उम्र का जो एडल्ट नहीं है वो ऐसा नहीं देख पाए। और दूसरा है कि उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस उस पर कितना लीगली हो सकते हैं, ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा मैं उसके अंदर, क्योंकि ये लीगल इशू है। डॉक्टर साहब, पर क्या उस आप ये कहना पर चाहते हैं कि जिस तरीके से यौन की जो सेक्स से रिलेटेड एडल्ट हम्म, पोर्न्स जो पड़े हुए हैं वीडियोज, और हाँ, इंडिया में हाँ, बैन नहीं हाँ, है, क्या इस महिला हाँ, हाँ, टीचर ने भी कहीं यही सब देख के इस बच्चे को शिकार तो नहीं बना दिया? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि ना वो जो एक जो इस तरह की ना हर तरह की उसमें रिलेशंस हैं, हर तरह के रिलेशंस वो डिपिक्ट करते हैं, और जो डेफिनेटली सेक्सुअलिटी को काफी मीन्स बढ़ाते हैं, सेक्सुअल डिजायर को, और उस तरह से, तो वो काफी उसका बैकग्राउंड रीजन हो सकता है ये। शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर के चड्ढा साहब, जी, स्टेट मिरर से बात करने के लिए। हमारे साथ थे डॉक्टर आर के चड्ढा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिटायर्ड साइकेट्रिस्ट हेड, और अब अमृता जी, हॉस्पिटल फरीदाबाद के हेड ऑफ द जी, डिपार्टमेंट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो आपने सुना कि इन हरकतों के पीछे डिप्रेशन, ट्रॉमा, पर्सनालिटी इशू और नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। अगर इन्हें टाइम के साथ नहीं देखा गया तो ये नुकसान भरे हो सकते हैं, खुद के लिए, खासतौर पर समाज के लिए। ये सब तो बताया साइकेट्रिस्ट ने, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टर जे.बी. शर्मा ने क्या कुछ कहा। नमस्कार डॉक्टर जे.बी. शर्मा साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर जे.बी. शर्मा, प्रोफेसर, यूनिट हेड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के। और इस वक्त डॉक्टर जे.बी. शर्मा साहब यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में एचओडी हैं इसी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर जे.बी. शर्मा साहब, स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। हम बात करना चाह रहे थे, सूरत, गुजरात में 24 साल की एक महिला टीचर ने अपने स्टूडेंट, जिसकी उम्र 13 साल है बच्चे की, उससे संबंध बनाए, और अब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस ने अरेस्ट कर ली है। भारत में इस केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, 40 साल की नौकरी में आपने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के एक्सपर्ट की हैसियत से कभी सुना है ऐसा कि हुआ हो भारत में? हाँ, मतलब इस तरह का केस तो मैंने नहीं देखा, पर मैंने उल्टे केस जरूर देखे हैं कि जहाँ पे 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई है, 13-14 साल वो की। तो सर नॉर्मली आते हाँ, रहते हैं, हाँ, वो तो लेकिन काफी 13 कॉमन है। साल के बच्चे से हाँ, कोई टीचर 24 साल की प्रेग्नेंट हो गई हो भारत में, 40 साल की हाँ, आपने इस ऐसा प्रसूति मेरे एवं स्त्री एक्सपीरियंस रोग। में मैंने 40 साल में नहीं देखा। बट ये मतलब वर्ल्ड लिटरेचर में रिकॉर्डेड है कि 12 साल से बड़ा लड़का मतलब वो उसके सीमन में उसके स्पर्म होते हैं, और वो मतलब प्रेगनेंसी कर सकता है 12 साल के बाद का लड़का। अच्छा हाँ, सर, ऐसे इस मतलब ऐसे लिटरेचर में होता है। पर मैंने अपने मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने कोई नहीं ऐसा केस देखा।
सर, इसमें जो बच्चे से टीचर 24 साल की प्रेग्नेंट हुई है 13 साल के अपने स्टूडेंट से, बच्चे के दिमाग पे और शरीर पे क्या असर पड़ेगा भविष्य में? ये बच्चा और ज़्यादा मतलब उग्र होगा अब सेक्स को लेके? हाँ, मतलब ये देखो नॉर्मल चीज़ तो नहीं है कि 13 साल के बच्चे को तो पढ़ाई करनी चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए, तो उस टाइम तो सेक्स वाली बातें उसके माइंड में आनी नहीं चाहिए। अब वो इतना जैसे चाहे आप बोल रहे हैं इतना बवाल उठ चुका है और इतना वो हो रहा है तो नेचुरली वो बच्चा मेंटली क्योंकि वो मतलब फिजिकली तो ठीक है, एक 13 साल का बच्चा सेक्स कर सकता है, उसको इरेक्शन हो सकती है, वो इजैकुलेट कर सकता है और प्रेगनेंसी भी उससे हो सकती है। बट वो मेंटली उतना स्ट्रांग और उतना सिक्योर नहीं है, उसको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं उसको पता कि मेरे ऐसे होने से मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी और वो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, उसका बच्चे को कौन पिता होगा, वो मतलब ये पिता क्या उसने मैं फादर बनूंगा ऐसे तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो उसने उसकी कॉन्सिक्वेंस तो सोची ही नहीं। तो बट अभी उसको यदि इसकी कॉन्सिक्वेंस का पता चलता है कैसे होगा तो डेफिनेटली वो मेंटली बहुत अपसेट होगा और उसको ये भी डर लगेगा कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, टीचर फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो काफी मेंटली वो बच्चे को काफी इससे सदमा लगेगा। डॉक्टर साहब, इस बच्चे ने चूँकि एक बार सेक्स कर लिया है अपनी टीचर के साथ, 24 साल की जो टीचर है, 13 साल के बच्चे ने, बच्चा अब बार-बार क्या सेक्स नहीं चाहेगा, उसको एक फीमेल नहीं चाहिए होगी, वो अपने को कैसे कंट्रोल करेगा? एक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के मतलब यूनिट हेड होने के हाँ, एक्सपीरियंस से आप क्या कह सकते हैं? आपने पूरे जीवन इसी में बिताया है। हम्म। हाँ, मतलब ये है कि भी ये उम्र कम है उस चीज के लिए, बट यदि उसने सेक्स करके और प्रेग्नेंट कर दिया है तो इसका मतलब वो पूरा उस वे से उसके मतलब सेक्सुअल ऑर्गन तो मेच्योर हैं और वो सेक्स कर सकता है और उसको सेक्स का उसका मन करता होगा, तब उसका और आगे भी मन करेगा। तो बट ऐसे केस में मतलब उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि ताकि उसको यदि बहुत सेक्स करने की अर्ज होती है, कई कई बच्चों में जैसे हो सकता है इसको बहुत अर्ज हो, ये भी एक बीमारी की तरह होती है, मतलब कई बार लड़कियों को भी बहुत सेक्स की अर्ज होती है, उसको हम निम्फोमेनिया कहते हैं, ऐसे लड़कों को भी ये चीज हो सकती है। बट उस सब का मतलब इलाज कर सकते हैं, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं और उधर साइकेट्रिस्ट हैं, तो मेडिसिन भी इस चीज के लिए अवेलेबल हैं जो उसकी इच्छा को थोड़ा दबा सकती हैं। सर 13 साल के डॉक्टर साहब डॉक्टर जेबी शर्मा साहब 13 साल के बच्चे ने जब किसी 24 साल की लड़की या टीचर को प्रेग्नेंट किया है, ऐसी स्थिति में अब ये जानना चाहते हैं कि एक मैच्योर्ड एडल्ट मेल जब फीमेल के साथ रिलेशन बनाकर उसको प्रेग्नेंट करता है और 13 साल का बच्चा, इन दोनों में साइकोलॉजिकल और फिजिकल क्या फ़र्क होगा? क्या इनका बच्चा 13 साल के बच्चे से प्रेग्नेंट हुई लेडी का बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा? हाँ, मतलब ऐसे तो क्योंकि 12 साल के बाद जैसे उसका जो स्पर्म है वो नॉर्मली ठीक ही होते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है कि भी वो बच्चा एबनॉर्मल होगा क्योंकि वो यंग है और उसके स्पर्म कम है। तो इनफैक्ट ओल्डर जैसे ज्यादा ओल्ड होते हैं ना वो उसमें ज्यादा बीमारियों का खतरा होता है, कि जैसे स्पर्म बहुत ओल्ड है या एग 40 ईयर ओल्ड से ज्यादा का है, यंग में मतलब प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, तो और यदि हो रहे मतलब यदि उसने सेक्स किया है, उसको इजैकुलेशन हो रहा है, उसके स्पर्म आ रहे हैं, तो यूजुअली वो हेल्दी ही होते हैं, तो चांस है कि बच्चा ठीक ही होगा। बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली मतलब जो एक हेल्दी यंग बंदा है जैसे 18-20 साल का जैसे हम जिसको मेच्योर मानते हैं, तो उतने स्पर्म शायद उतने स्ट्रांग ना हों, तो ऐसे केस में मतलब जो प्रेगनेंसी है उसके सारे टेस्ट जरूर होने चाहिए, ये देखने के लिए कि उस बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है। तो उसके लिए मतलब हम हार्मोनल टेस्ट ब्लड में टेस्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम वगैरह देखने के लिए, जैसे ओल्डर में ज्यादा होता है, बट इसमें भी करना चाहिए। ऐसे उसका लेवल 1 स्कैन होता है 11 से 13 हफ्ते पे, फिर एक 18 से 21 हफ्ते के बीच में उसका लेवल 2 स्कैन होता है जिसमें पूरे बच्चे की बनावट देखी जाती है, उसके दिल में, दिमाग में, पूरी बॉडी में, बोन्स में, कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी उस वजह से बन जाती है, तो इसका जरूर वो उसके लिए टेस्ट होना चाहिए देखने के लिए कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। महिला 5 महीने की प्रेग्नेंट है सर। क्या हाँ। इस स्थिति में अगर कोर्ट या कोई ऐसा कानूनी आदेश होता है कि ये संभव है, एक गायनेकोलॉजिस्ट की हैसियत से आप क्या कहेंगे? क्या इस बच्चे को हटाया जा सकता है जो महिला टीचर है उसके गर्भ से, या नहीं अब हटाने की स्थिति रही, इसको जन्म देना ही हाँ, पड़ेगा? हाँ। नहीं, वो एमटीपी एक्ट में एमटीपी उसकी हो सकती है, क्योंकि अब तो सरकार ने 24 हफ्ते तक
मतलब 6 महीने तक 24 हफ्ते तक एमटीपी करना अलाउड है। इनफैक्ट 24 हफ्ते के बाद यदि बच्चे में मेजर डिफेक्ट है तो 24 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, और उस केस में मेडिकल बोर्ड बैठता है। तो 20 हफ्ते तक तो आराम से हो सकता है एक ही डॉक्टर के साइन से, और 20 से 24 हफ्ते के बीच 2 गायनी के डॉक्टर के कंसल्टेंट के साइन से हो सकता है, और वो इंडिकेशन बन जाती है। तो पर इसमें ये है कि भी क्योंकि जैसे जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको कंसेंट देना जरूरी होगा कि वो उस बच्चे को चाह रही है या नहीं चाह रही, मतलब सिर्फ वो ही बच्चे की जो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, इस इट इज हर बॉडी, तो वो डिसाइड करेगी मतलब कि उसको एमटीपी कराना है या नहीं कराना, उसके उस मतलब उस पे डिपेंड करता है। कोई अगर उसको महिला टीचर फोर्स कहती नहीं है कर कि मैं सकता। इस गर्भ को पालना चाहती हूँ, इस बच्चे को जन्म हाँ, देना, तो तो उस पे फिर कोई फोर्स नहीं कर सकता। यदि वो चाहती है तो उसको मतलब आई थिंक उसको लॉ भी नहीं फोर्स कर सकता इस चीज के लिए। और मतलब वो सिर्फ वो ही डिसाइड करेगी कि उसने बच्चे को कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी को या नहीं। कोर्ट अगर मतलब सब उसको बच्चे को जन्म दिया महिला टीचर ने, तो फिर पिता को लेके बाद में झंझट खड़े होंगे, पिता 13 साल का होगा। हाँ, ये तो मतलब वो है, बट ये तो फिर मतलब मेडिको लीगली मुझे भी इस चीज की उतनी नॉलेज नहीं है। हमें आई थिंक इसका लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, मे बी कुछ अपने ठीक है सर। लॉयर से। बट ये है कि भी मेडिकली मतलब जो जितना मुझे नॉलेज है कि जी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ही डिसाइड करती है कि उसको मतलब उसकी इट इज हर बॉडी, सी ओनली कैन डिसाइड कि वो उस बच्चे को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। अब कई बार पिता नहीं भी होते, जैसे हैं पिता की डेथ हो जाती है तो भी प्रेगनेंसी होती हैं तो कंटिन्यू होती है, तो उसमें उस केस में वही डिसाइड करती है। शुक्रिया जेबी शर्मा सर। हाँ हाँ हाँ। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर यूनिट हेड, पूर्व ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के श्री डॉक्टर जेबी शर्मा, जो कि आजकल यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में एचओडी हैं इसी डिपार्टमेंट के। शुक्रिया डॉक्टर जेबी शर्मा साहब, स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए शुक्रिया। पूछताछ के दौरान टीचर ने बताया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कई बार बनाए, इस वजह से वो गर्भवती हो गई। मेडिकल जांच में पता चला कि बच्चा पिता बनने में सक्षम है। खैर ये बातें हो गई हैं मेडिकल से रिलेटेड कि आखिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है इसे भी जान लेते हैं। नमस्कार एहसन धिंगरा सर। मैं ये हाँ, जानना चाह रहा था कि नमस्कार। सूरत गुजरात में 24 साल की एक महिला टीचर ने अपने ही 13 साल के स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और जब वो खुला मामला तो पता लगा कि महिला टीचर जो है वो 5 महीने की इसी 13 साल के अपने स्टूडेंट से प्रेग्नेंट निकली है। पॉक्सो में मामला दर्ज हो गया है और सूरत पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर। कानूनी नजर से सर क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें? बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा फ्यूचर में जो गर्भ में है? लेडी का क्या स्थिति है बनेगी टीचर की? और जो बच्चा 13 साल का है उसकी मना स्थिति और कानूनी लीगल क्या होगा, इस पे हम जानना चाहते थे इंग्रा साहब। देखिए, ये अपराध तो है पॉक्सो के अंदर, क्योंकि बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। और ये लेडी 18 से ऊपर है, तो ये चाइल्ड नहीं है, ये एडल्ट है। और इसने बच्चे को फुसलाया, बहलाया, फुसलाया, कैसे उससे फिजिकल रिलेशन मेंटेन किए, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन ये अपराध है, और पॉक्सो के अंदर अपराध है, तो पॉक्सो की अलग अलग धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो गर्भवती है। गर्भवती होने के कारण कोई उसके ऊपर लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। गर्भ को वो रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, ये उसकी मर्जी होगी। महिला अगर टीचर की। वो हाँ, अगर वो गर्भ रखना करके बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो कानून उसको वो नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि वो गर्भ गिराए। जी। तो इसलिए ये बच्चे को जन्म देना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से जब बच्चा जन्म लेगा तो पिता तो वही होगा जो जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध है, तो पिता तो वही होगा। लेकिन अगर वो कोर्ट ये कह सकता है कि वो कहीं इसको इसका पिता नहीं बताएगी, तो वो कोर्ट डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये जो है वो 13 साल का बच्चा अपनी कंसेंट देने के लायक नहीं था कानूनन। तो ये जो है स्थिति है। बाकी
हाँ। जिनका सर आपने दिल्ली की जिला अदालतों से जज हम्म। की सर्विस शुरू करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से आप रिटायर हुए। आपके इतने लंबे न्यायिक सेवा काल में क्या कभी कोई ऐसा मामला आया जिसमें महिला टीचर ने अपने इतने छोटे स्टूडेंट के साथ फिजिकल दिल्ली में रिलेशन तो बना के? देखिए देखिए ऐसा है, ये विदेशों में बहुत होता है। अभी भारत में ये संस्कृति धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि हम विदेशों की नकल कर रहे हैं। ये कई बार अखबार में आ चुका है कि टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ संबंध बना लिया, लेकिन ज्यादातर जो सुनने में आया है भारत के अंदर, मेल टीचर ने अपनी जुवेनाइल या 18 साल से कम लड़की के साथ संबंध बना लिया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। फीमेल टीचर का कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ संबंध बना लिए, ये घटनाएं बहुत कम है भारत में। लेकिन अब क्योंकि हम यूरोपीय संस्कृति की तरफ कदम बढ़ा ही रहे हैं तो ऐसी चीजें हो रही है, और यूरोप में ये बहुत होती है। पॉक्सो एक्ट में इन महिला टीचर को सर कितनी सजा अनुमानित, एक अंदाजा ऊपर नीचे, अगर कई उसकी धाराएं भी अलग अलग हैं तो कम से कम कितनी सजा के चांस बनते हैं? और क्या कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा इस महिला टीचर को? कोई ऐसी ग्राउंड बनती है या एक दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, जो सजा देना है और कितनी सजा इसमें उपयुक्त होगी, ये जो न्यायालय ट्रायल करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब सही, क्योंकि इसमें बच्चा 13 साल का आप बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सजा पूरी जितनी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है उतनी ही मिलेगी। इसमें कोई लीनियंसी का चांस नहीं है। लड़की आप बता रहे हैं ये टीचर 24 साल की है, जी। तो निश्चित रूप से 24 साल और 13 साल का बच्चा है, तो बच्चे को इन्फ्लुएंस किया गया, उसको बहलाया गया, फुसलाया गया और सेक्स रिलेशन किए गए, तो ये मेरे को लगता है कि इसमें लीनियंसी की कोई चांस नहीं। महिला टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ सर यौन हिंसा की है, ये तो साबित हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में 13 साल का जो बच्चा अपनी टीचर 24 साल की के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है, वो क्या यौन हिंसा आगे करने के लिए कहीं उग्र तो नहीं हो जाएगा? और देखिए, इसको यौन हिंसा नहीं, यौन शोषण कहेंगे। यौन हिंसा तब होती अगर उसके साथ वो टीचर जबरदस्ती कुछ करती, जैसे कि कोई मेल टीचर लड़की के साथ जबरदस्ती कर ले। अब वो 13 साल के लड़का बताएगा कि उसके साथ जबरदस्ती की गई या उसने जो है बहला फुसला के वो भी बहकावे में आ गया। तो हिंसा तब होती है जब जोर जबरदस्ती की जाए यौन और उत्पीड़न बहला। सर कहेंगे इसको? हाँ, यौन शोषण कहेंगे इसको, यौन शोषण कहते हैं। उत्पीड़न और हिंसा में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन यौन शोषण है। यौन शोषण अगर किया गया है तो इसका असर बच्चे की मानसिक स्थिति पे क्या पड़ेगा और कानूनी देखिए, वो इसके क्या तो राइट्स पड़ेगा ही कानूनी मानसिक राइट्स? स्थिति पर। तो देखिए, 13 साल के बच्चे को अगर आप यौन की तरफ ले जाओगे तो उसका भविष्य जो है निश्चित रूप से एक दिशा में भटक जाता है। तो वो भटकाव तो होगा। बाकी अगर उसको सही काउंसलिंग मिलती है बच्चे को, तो वो जो है सही दिशा में फिर आ सकता है। ऐसी घटनाएं ये नहीं है कि जिंदगी भर के लिए कोई ऐसा हो जाता है। भारत के ये कानून में बीच सर में हो गया। जी सर, हमारे कानून के पास ऐसा क्या क्या है अब जो इस बच्चे की मदद करेगा सर कानूनी रूप से? देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बच्चे को अगर जरूरत है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाया बुझाया जाता है, उसको जो है साइकोलॉजिकली वो सपोर्ट दी जाती है। तो इस तरह के बहुत से प्रावधान हैं हमारे सर कानून जब में तक भी। हमारे केस ये दबा हुआ था, छिपा हुआ था दोनों के रिलेशन, तब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था। अब लेडी टीचर जो है, एक्यूज जो बनाई गई है, वो पुलिस की कस्टडी में आ गई है और लड़के से अलग हो गई है। ऐसे में लड़का अगर मिलना चाहे उस लेडी टीचर से या लेडी टीचर लड़के से मिलना चाहे तो सर लीगल किसके क्या राइट्स हक बनते हैं? देखिए, जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो जो न्यायालय जहाँ ये दरखास्त जाएगी कि मैं मिलना चाहती हूँ, वो निर्णय करेगा कि क्या ये बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है मिलने देना। लेडी टीचर की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं जाया जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या ये बच्चे के हित में है या नहीं। और बच्चा ही अगर तो सर कहता है, डिमांड करता है कि मैं हाँ, मिलना चाहता अगर हूँ? बच्चा भी कहता है तो भी यही देखा जाएगा
कि ये बच्चे के हित में है या नहीं है। कोई भी बच्चा कह सकता है कि मैं अफीम खाना चाहता हूँ, मैं नारकोटिक लेना चाहता हूँ, तो उसको अलाउ नहीं किया करते, ना पेरेंट्स ना न्यायालय। सर तो क्या ये एक प्रकार से अफीम ही है। सेक्स में जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर उसका एडिक्शन हो जाती है, तो वो भी एक अफीम की तरह ही काम करता है। मतलब आप ये कहना तो चाहते हैं ये सर, जिस शिक्षिका ने बच्चे को यौन की तरफ आकर्षित किया, उस शिक्षिका ने एक तरीके से बच्चे को, स्टूडेंट को अपने धीमा जहर दिया है धीरे धीरे। सेक्स एडिक्शन, इसको जहर कहो या सेक्स एडिक्शन अलग चीज होती है। उसने जरूर पहले कुछ सहारा लिया होगा ऑब्सीन फिल्म्स का, और आजकल जो पोर्न सेक्स के साइट्स, पोर्न वीडियोज आते हैं, वेबसाइट्स, पॉर्न पोर्न साइट्स का, तो कुछ सहारा लिया होगा। तो ये इसीलिए वो जो है सेक्स की तरफ इंक्लाइंड होकर के हाँ, एडिक्शन हो गई। आपने सर उसको कोई और अच्छी कंपनी होगी नहीं। आपने सर पोर्न की जब बात की है, भारत में कानून बहुत तगड़े हैं, लेकिन पोर्न वेबसाइटें चालू हैं अभी तक, जो इस देखिए, ये तरीके के मामला बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। कि ये वेबसाइटें बंद होनी चाहिए। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। हम्म जिन कई लोग देखना चाहते हैं तो हम्म हम इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से समय आ गया है हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इन निर्णयों पर पुनः विचार करना चाहिए। ऐसी वेबसाइटें और ऐसे जो वो हैं चैनल्स हैं, सीरियल्स हैं, जो बच्चों को मानसिक रूप से एक एडिक्शन देते हैं कि अपने नॉर्मल लाइफ छोड़ करके वो दूसरी दिशा में चले जाएं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को पुनः ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिए ले जाना। सर लीगली ये तो कहा जा सकता है कि माँ चाहेगी, यानी कि टीचर चाहेगी माँ बनना इस बच्चे की, तो कोर्ट उसके हक में फैसला करेगा। लेकिन अगर बच्चा कहता है, जो पिता है 13 साल का, इस बच्चे का बनने वाला, वो अगर कहता है इस बच्चे को हटाया जाए या ना हटाया जाए, तो उसकी कितनी बात देखिए, मानी जाए? इसमें फिर वही है, अगर बच्चे की ओपिनियन इतनी मैटर करती है तो बच्चा ये भी कहता है कि मैं जो है मेरे अपनी मर्जी से सेक्स संबंध किए हैं, तो आप इसको पनिश मत करिए। ये बच्चे की, जो 18 साल से कम बच्चा होता है, उसके विचार तो जाने जाते हैं, लेकिन वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, और बच्चे के पेरेंट्स की ओपिनियन ज़्यादा वो मैटर रखेगी, क्योंकि वो उसके गार्जियन, तो बच्चे के गार्जियन जो होते हैं उनका जो है देखा जाता है कि वो क्या कहते हैं। अगर लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा कानूनी ज्ञान है कि इस मामले में लड़की को और औरत को ये छूट होगी कि वो बच्चे को रखना चाहती है या नहीं। अगर वो कहती है हाँ रख रहे हैं और वो जन्म देती है, तो पिता का नाम सर इसका दिया जाएगा? हाँ, वो तो मैंने बताया कि कोर्ट ये आदेश कर सकता है बच्चे के कहने पर कि इसमें मेरा नाम पिता के रूप में नहीं जाएगा। जब ये बच्चा बालिग होगा, तब क्या इस टीचर के कुछ हक और बच्चे के बदल जाएंगे और ये मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं उस वक्त इस बच्चे को लेके? देखिए, सिंगल मदर का कंसेप्ट बहुत है भारत में कि एक लड़की अपनी किसी से भी संबंध बना करके बच्चा पैदा कर सकती है, उसको पाल सकती है, उसके हक अपनी माँ मेरा के सवाल ऊपर ये था सर, प्रॉपर्टी के ऊपर रखते हैं। भविष्य में जब ये बच्चा जो स्टूडेंट है, अभी विक्टिम मैं है, भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो वो ये लड़का अगर पिता की बालिग हो बात जाता करो। है, हाँ तो क्या ये जाके टीचर के हाँ, संग अगर पिता- वो लड़का बालिग होकर के और फिर कहता है टीचर को कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया एसएन धिंगरा साहब, ये हमारे साथ स्टेट मिरर के साथ थे एसएन धिंगरा साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शिवनारायण धिंगरा। शुक्रिया सर, स्टेट मिरर Thank हिंदी you. से संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद सर। ये मामला छोटा नहीं है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आज के समय में हम अगर कोई ऐसा केस आता है या फिर ऐसी घटना घटती है तो हम इन सब बातों को मजाक में निकाल देते हैं, लेकिन यही सब हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हो सकता है टीचर किसी ट्रॉमा या डिप्रेशन से गुजर रही हो, जैसे कि इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया था, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। टीचर को तो बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि ऐसा काम करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध गैर कानूनी है। टीचर की उम्र और रिश्ते की पोजीशन इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाती है।